वेद भाई के अंदर का जो व्यंग्यकार है वो जाग उठा है। बड़े देश के व्यंग्यकार हैं। आइए, मैं बहुत सम्मान के साथ वेद प्रकाश वेद जी को आमंत्रित कर रहा हूं कि वो आए और अपनी कविताओं से महफिल में चार चांद लगा दें। सभी को नमन, होली की शुभकामनाएं। दो पंक्तियों से कि मनोज मनोज नहीं रहते, प्रताप प्रताप नहीं रहते, वेद वेद नहीं रहता, कम से कम होली के दिन ये भेद नहीं रहता कि किसी की कमीज का रंग मेरी से ज्यादा सफेद नहीं रहता। अब कह रहे हैं भाई कि वो कल्पना ने ऐसी सुनाई वैसी सुनाई। कल्पना कह रही थी पुष्प वर्षा हो रही है। वो तो जब पहले अकेला जी पढ़ रहे थे तो आरपी शर्मा ने फूल डाले। पुरुष पुरुष के ऊपर फूल चढ़ाता है भाई, वो पुष्प वर्षा नहीं होती। पता नहीं आप तक आवाज कैसी जा रही है, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो अभी एक समारोह में एक कान की मशीन बेचने वाला आदमी मिल गया। बोला जी इससे बहुत साफ सुनाई देता है। मैंने कहा इसे लगाने से पत्नी भी सुन लेती है क्या? उसके बाद वो दिखाई नहीं दिया। अच्छा, मैं राजनीतिक टिप्पणियां भी करता हूं, पर मैं बता दूं किसी दल से मेरा कोई मतलब है नहीं, क्योंकि सारे दल राजनीति में एक से। भाजपा ने पहले कश्मीर में पीडीपी के साथ सरकार बनाई, वही पीडीपी आजकल इंडिया गठबंधन में। तब कहना चाहता हूं ताकि कवियों का चरित्र पता लगे। मैंने कहा पहले भाजपा पीडीपी, आजकल इंडिया पीडीपी। क्या रखा है चिंतन में बैठ के बेटा बीडीपी। अभी तो कुंभ लगा साहब, 66 करोड़ लोगों से ज्यादा लोगों ने कुंभ में डुबकी लगाई। जो नहीं जा पाए उन्होंने मोनालिसा की आंखों में डुबकी लगाई। वाह, बहुत बढ़िया, वाह। सारा श्रेय सरकार खुद ले रही थी कि 66 करोड़ आए, 66 करोड़ आए। मैंने कहा बहुत अच्छी व्यवस्था आपने किया, 66 करोड़ आए, पर थोड़ा बहुत श्रेय उन लोगों को भी दो जिन्होंने 66 करोड़ बनाए। वरना ऑस्ट्रेलिया जैसा देश कहां से कुंभ का आयोजन करता। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, जो लोग किसी वजह से नहीं जा पाए, बसों में भीड़ इतनी थी, ट्रेन में भीड़ इतनी थी, सड़कों पे जाम इतना था, मेरा मतलब है जिनके पाप नहीं धुल पाए वे निराश ना हो। अब वो भाजपा में जाकर पाप धो सकते हैं। क्या बात है, वाह। तो मित्रों, पति पत्नियों की बहुत बातें हुई। मेरा तो एक दोस्त है, बेचारा पति है। हालांकि बेचारा कह लो या पति कह लो एक ही बात है। पिछले दिनों बहुत परेशान था, मेरे पास आया, बोला वेद भाई क्या करूं, पत्नी आजकल मेकअप पर इतना खर्चा कर रही है कि उसके मेकअप का खर्चा बर्दाश्त नहीं होता। तो मैंने कहा तू पत्नी को मेकअप का खर्चा मत दिया कर। बोला फिर बिना मेकअप के पत्नी बर्दाश्त नहीं होती। टेंशन एक छोड़िए जी। वो एक आदमी हवाई जहाज में चढ़ रहा था, तो भी उसके कानों में आकाशवाणी हुई, इस हवाई जहाज में मत चढ़ना, ये क्रैश हो जाएगा। वो डर गया, रेल में चढ़ने लगा, फिर आवाज आई, इस रेल में मत चढ़ना, ये पटरी से उतर जाएगी। फिर डर गया, बस में चढ़ने लगा, फिर आवाज आई, इस बस में मत चढ़ना, इसका एक्सीडेंट हो जाएगा। उसने ऊपर की तरफ देखा और पूछा भाई तू चीज क्या है जो मुझे बार बार टोक रही है? ऊपर से फिर आवाज आई, मैं एक रूहानी ताकत हूं जो हर हाल में तुम्हारी रक्षा करना चाहती हूं। उसने तुरंत कहा तो रूहानी ताकत तो उस दिन कहां मर गई थी जिस दिन मैं घोड़ी पर चढ़ रहा था। ये स्थिति होती है मित्रों। लीजिए, पहले इसी संदर्भ में एक छोटी सी हास्य कविता। स्वागत है। बहुत से लोगों की आदत होती है हर मौके पे सलाह देने की, मनोज भाई। उनके लिए कहता हूं, जब 1.5 साल के अंदर ही मर गई एक आदमी की चौथी घरवाली, जब 1.5 साल के अंदर ही मर गई एक आदमी की चौथी घरवाली, तो उसके दोस्त ने दुख प्रकट करने के बजाय उसको सलाह दे डाली कि खराब मुकद्दर से पीछा यूं ना छूटेगा। हर 4 महीने बाद घुड़चढ़ी अपनी घोड़ी खरीदी क्यों नहीं लेता, किराए में कहां तक लुटेगा। सलाह काम कर गई
पर हाय रे मुकद्दर, 4 महीने बाद वो घोड़ी भी मर गई। ये डॉक्टर लोग ऐसे ही होते हैं मनोज भैया, मैं बता रहा हूँ आपको। मेरा एक दोस्त है डॉक्टर, मैं बैठा हुआ था उसके पास, एक आदमी आया मरीज उसका, बोला डॉक्टर साहब ये कैसी दवाई दे रहे हो, 15 दिन हो गए, 50 रुपए रोज की दवाई है, कोई फायदा नहीं हो रहा। उसने कहा ये ले लो, 30 की है, 20 का फायदा होगा। एंड टू एंड फायदा कर दिया। और मैं प्रताप भाई आपको एक मंत्र दे रहा हूं, आदमी सफल होने से रुक नहीं सकता अगर इस मंत्र को अपनाएगा तो। एक आदमी को महिलाओं की उम्र पूछने की आदत थी। कई बार पिटने और दुत्कारे जाने के बाद उसने इसी काम के लिए डॉक्टरी कर ली। ये बढ़िया, तब जाकर सफलता मिली। हाँ, तो ये स्थितियां होती हैं। ये तो कमाल की बात। देखो ये चढ़ाई ना चढ़ाई मेरे ऊपर, मैं कह रहा हूँ नर नर के ऊपर फूल डालता है तो वो ऐसा ही लगता है चढ़ाई जा रहे हैं। हाँ, स्वागत है वीर। लीजिए काले रंग की बात की, वो कल्पना बता रही थी वो क्या। हाँ, एक मुझे अपनी होली पर बहुत अच्छी कविता याद आ गई, मैं आपको इसलिए सुनाना चाहता हूँ कि काला भी एक रंग होता है, लेकिन मैं आपको बता दूं मैं मन के कालेपन की बात कर रहा हूँ, तन के कालेपन की बात नहीं कर रहा। क्या बात है हाँ, वीर भाई, क्या बात। क्योंकि हम तो भारतीय वैसे ही काले समझे जाते हैं। शादी होते ही माँ बाप को धक्के देकर बाहर निकाल देने वाली औलाद जैसा कपूत, कुल मिलाकर इतना काला जितनी किसी भ्रष्ट नेता की करतूत। कुल मिलाकर इतना काला जितनी किसी भ्रष्ट नेता की करतूत। एक दुकान पर गया, ना शर्म ना हया, बोला फेयर एंड लवली है। दुकानदार ने जैसे ही गर्दन इनकार में हिलाई तो कहने लगा फिर चेरी ब्लॉसम ही दे दे, कम से कम चमक तो बनी रहेगी भाई। पिछले दिनों बहुत अच्छा अभियान चला कि माँ के नाम पर पेड़ लगाओ। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, एक नहीं 10 लगाओ, पर पत्नी का क्या कसूर है, उसके नाम पर पेड़ नहीं तो हरा धनिया ही लगा लो, महंगाई से तो छुटकारा होगा। और महंगाई पर एक दो और व्यंग करता हूँ। स्वागत है भैया। सब बारीक बात है, आप पकड़ेंगे तो तालियां अपनी देना मुझे। पिछले दिनों मैं बीमार पड़ा तो मैंने आयुष्मान योजना का लाभ लेना चाहा, मुझे मिडिल क्लास वाला कहकर रिजेक्ट कर दिया। फिर मैंने प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराया, उसका बिल भरा, तब जाकर मैं आयुष्मान योजना लायक हुआ।